महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश जारी। अमरावती के गांधी चौक पर ताश के पत्तों की तरह गिरी 2 मंजिला इमारत। गुजरात में नवसारी के चिखली कावेरी गांव में फंसे 30 लोग, हेलीकॉप्टर से किया गया एयरलिफ्ट। बारिश की वजह से वडोदरा जिले के डभोई और करजन तहसील के कई गांवों में घुसा पानी, मुसीबत में लोग। सह्याद्री रेंज में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश। महाराष्ट्र में जुन्नर के नानेघाट क्षेत्र में बह गई सड़कें, फसल बर्बाद। राजस्थान के बारा में पार्वती नदी में वही महिला का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं सर्च ऑपरेशन। वडोदरा के पुरेला इलाके में नेशनल हाईवे की प्रोटेक्शन वॉल टूटी, कुछ मकान 5 झोपड़ियों को पहुंचा नुकसान। गुजरात के वलसाड में नहीं घट रहा है बाढ़ का पानी, आज तक रिपोर्टर ने नाव से लिया जायजा। उत्तराखंड में चमोली जिले के लांबागढ़ और गोविंद घाट में लैंडस्लाइड से दहशत, कैमरे में कैद हुआ है मंजर। केरल के पलक्कड़ में भी लगातार बारिश से हाहाकार, राज्य ट्रांसपोर्ट की बस पर पेड़ गिरा। दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास भी व्यस्त सड़क पर अचानक गिरा पेड़, चपेट में आई एक कार, बाल बचे लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश, सड़क पर मलबा आने से 15 रास्ते बंद। कपकोट में 24 घंटे में 37 मिलीमीटर बारिश। पुणे जिले में जुन्नर के पास से बहने वाले नाले में अचानक आई बाढ़, पानी में बहा एक शख्स, काफी मशक्कत के बाद बची जान। केरल के कोटामंगलम में तेज आंधी से तबाही, कई घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा, उखड़ गए बिजली के खंभे। गुजरात में राजकोट के न्यारा गांव में पानी के बहाव में फंसा एक स्कूटर सवार, ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू। गुजरात में डांग के सतपुरा इलाके में रोड से मलबा साफ करने का काम जारी, 2 दिन पहले हुआ था लैंडस्लाइड। तेलंगाना के सोमनपल्ली में गोदावरी नदी में फंसे 2 लोग, हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई उनकी जान। तेलंगाना में पोड्डापल्ली जिले के बड़े इलाके में भरा पानी, बाढ़ से पिता ने अपने 3 महीने के बच्चे को टोकरी में डालकर निकाला बाहर। केरल के नीलगिरी जिले में लगातार बारिश से टूटा पुल, 13 जुलाई को इस पर फंसा था एक शख्स। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार 5 दिनों से जारी बारिश है, पुल के ऊपर से बह रहा है मलगेर नदी का पानी, सबरी में 1 दर्जन गांव का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, खोले गए इराई डैम के गेट। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के कोंकण रेलवे लाइन पर यातायात बाधित, अंजनी और चिपलून के बीच रेलवे ट्रैक में आई दरार। गुजरात के वलसाड में मंत्री जीतूभाई चौधरी और 2 विधायकों ने तारियावाड़ इलाके में बाढ़ का लिया जायजा, लोगों से की अपने घरों को छोड़ने की अपील। केरल के एर्नाकुलम में आंधी ने मचाई तबाही, 10 मिनट के बवंडर ने करीब 40 घरों को पहुंचाया नुकसान। तेलंगाना के भद्राचलम में तूफान पर गोदावरी 60 फीट के स्तर को किया पार। यूपी के इटावा में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं ने खेतों में चलाया हल। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान पर पहुंची अलकनंदा नदी, विकराल रूप देखते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। वारंगल के गुरुजाला गांव में पानी की तेज धार में बहा बाइक सवार, गांव वालों ने मुश्किल से बचाई जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाढ़ के पानी से होकर निकला मजबूर पिता, बुखार से तप रहे बेटे को अस्पताल तक पहुंचाया। केरल के कोट्टयम में भी झमाझम बारिश, कुछ इलाकों में पानी भरा। असम के तामुलपुर में स्कूटर पर सवार दिखे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, तटीय इलाकों का जायजा लिया। एमपी के खरगोन में 14 घंटे लगातार बारिश से कुंदा नदी में पहली बार आई बाढ़, नदी किनारे सेल्फी का जोखिम उठाते दिखे युवा। पटना में टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद पुलिस का एक्शन, पीएफआई से कनेक्शन के आरोप में 5 गिरफ्तार, कई देश विरोधी दस्तावेज जब्त। पटना के एसएसपी ने आरएसएस के शाखा से की पीएफआई की तुलना के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से की, बीजेपी ने की तुरंत पद से हटाने की मांग। अजमेर के सईद आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में दिया विवादित बयान, बाद में जताया खेद। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी के सिविल कोर्ट में आज सुनवाई पूरी, हिंदू पक्ष ने रखी अपनी दलील। मशहूर गायक दलेर मेहंदी पटियाला में गिरफ्तार, कबूतरबाजी मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कार्रवाई। कानपुर में 2 पक्षों में बवाल पर एफआईआर दर्ज, 12 नामजद और 50 से ज्यादा अज्ञात का जिक्र। नागपुर के शंकर नगर पेट्रोल पंप पर ऑटो और कार में मामूली टक्कर, ऑटो चालकों ने कार चालक की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी।
इंदौर के लसुड़िया इलाके में एक पिता ने अपनी 13 साल की बेटी से किया दुष्कर्म। मां की शिकायत पर कलयुगी बाप गिरफ्तार। जयपुर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों में मारपीट, गाड़ियों में भी तोड़फोड़। लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, कल मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का विरोध। बुधवार को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा में करनाल के कुटेल गांव के सरकारी स्कूल के छात्र की करंट लगने से मौत, पुलिस कर रही है स्कूल मैनेजमेंट से पूछताछ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों के बीच बमबाजी, इलाके पर वर्चस्व को लेकर जंग। जम्मू के बदरागुंड में NH-44 पर सड़क हादसा, 20 यात्रियों को चोट, ड्राइवर ने गाड़ी से खो दिया था नियंत्रण। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मिला संदिग्ध सिलेंडर, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। मथुरा के थाना बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे कार और बाइक में टक्कर, आग लगने से बाइक सवार में 2 साधु घायल। यूपी के इटावा में खेत खरीदने के बाद कब्जे को लेकर दबंगों ने की किसान की हत्या, लाडमपुरा गांव में वारदात। आगरा जोन में खूंखार कैदी विनय श्रोतिया का पुलिस को चकमा देकर भागने में आया नया मोड़, 2 सिपाहियों ने की थी मदद, दोनों पर मुकदमा दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में छोटे भाई बहन ने कलेक्टर से की सौतेली मां की शिकायत, कहा हमें स्कूल नहीं जाने देती है, हमसे करवाती है झाड़ू पोछा। जनसंख्या नियंत्रण पर नई लड़ाई, भागवत बोले सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना इंसान का काम नहीं, ओवैसी बोले ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ है नफरत। शिवसेना विधायक संजय सिंह शाह के हजारों समर्थकों के साथ औरंगाबाद से मुंबई के लिए रवाना, काफिले में 15 से 20 बसें शामिल। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ भवन से कुलपति कार्यालय तक निकाला जुलूस। पंजाब की जालंधर पुलिस ने 13 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार, 32 मामलों में है वांटेड, बड़ी मात्रा में हथियार जब्त। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में कूदा एक शख्स, 2 व्हीलर को बीच पुल पर लगाकर लगाई छलांग, तलाश जारी। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की हाथरस कोर्ट में पेशी, छावनी में तब्दील अदालत। संभल में जेल से छूटने की खुशी में 4 अपराधियों का निकला विजय जुलूस, कल 77 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चटरू इलाके में भीषण आग, 8 दुकानें खाक। बेंगलुरु में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में निखिल नाम के बॉक्सर की संदिग्ध हत्या पर बवाल, पिता ने लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल के आसनसोल में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, झड़प में कम से कम 4 लोग घायल। लखनऊ में पालतू कुत्ते के काटने से महिला की मौत पर पशु कल्याण विभाग की कार्रवाई, कुत्ते को साथ लेने गई नई नगर की टीम। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी चीफ सिमरजीत बैस की 2 दिन की बढ़ी रिमांड, रेप केस में हुई है गिरफ्तारी। औरैया पहुंचा लद्दाख में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अनुभव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर, पैतृक गांव में उमड़ी भारी भीड़। लुधियाना में विजिलेंस टीम ने सरकारी अफसर कुलजीत कौर को किया गिरफ्तार, 10 लाख रिश्वत लेने का आरोप। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राशन डिस्ट्रीब्यूटर से की मुलाकात, व्यवस्था को और आसान बनाने का दिया मंत्र। झज्जर में अभय चौटाला का पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला, उन्हें कहा बीजेपी का एजेंट। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भड़के जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना, कहा विधानसभा चुनाव से पहले अपना रही है ऐसा हथकंडा। पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया 16 जुलाई को बेंगलुरु में करेगी सभा का आयोजन, करीब 1500 छात्रों के शामिल होने का अनुमान। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने की कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता, विधानसभा सत्र और सरकार के फैसलों पर चर्चा। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेसी नेता अजय कुमार का विरोध। मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। ठाणे में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ प्रदर्शन, जलील ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर किए जाने का विरोध किया। उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर धामी मां पूर्णागिरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कार्यक्रम में शामिल, छात्रों को दिया आगे बढ़ने का मंत्र। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सिचुवाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, कहा पहले से ज्यादा काम करने की आई है ताकत मांगने। कोलकाता में मेट्रो रेल का विस्तार, सियालदह से सेक्टर 5 तक नई मेट्रो लाइन का हुआ उद्घाटन। सावन के पहले दिन देवघर में बोलबम का जय घोष, 2 साल बाद शुरू हुए मेले में जबरदस्त उत्साह।
सावन के पहले दिन हरिद्वार में हर की पैड़ी में ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा, करीब 4 करोड़ कांवड़ियों के आने की संभावना। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में भी बम बम भोले की गूंज, हर रोज 200 से 300 कांवड़ यात्री गंगा जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं गंगोत्री धाम। बिहार में लखीसराय के मशहूर अशोक धाम मंदिर में भक्तों का मेला, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया विधिवत उद्घाटन। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा की जोर शोर से तैयारी, गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई जा रही है बैरिकेडिंग। सावन के पहले दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ 12 ज्योतिर्लिंगों में है शामिल। प्रयागराज में भी श्रावण मास की तैयारी पूरी, शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता, पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब के होशियारपुर में प्राचीन शिव मंदिर पर सावन की रौनक, महाभारत काल और पांडवों से जोड़ा जाता है इतिहास। फतेहपुर में पूरे श्रावण महीने तक चलेगी धर्म की सनातनी पाठशाला, 1.25 करोड़ पंचाक्षर मंत्रों का होगा जाप। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम के 18 पूर्व पार्षद शिवसेना के शिंदे गुट में हो गए शामिल, विधायक प्रताप सरनायक ने अगुवाई की। गोवा पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी ने डोनापावला में स्वागत किया। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की शादी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप का सत्कार न किए जाने पर शिरोमणि कमेटी ने जताया ऐतराज, कई सदस्यों ने की बैठक। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए नई पहल, बुशहर महोत्सव के नाम से खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती हुए मुख्यमंत्री स्टालिन कोविड ग्रस्त होने के बाद चल रहा इलाज। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा आरोप, भोपाल में कहा बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कर रही है कोशिश। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना के समर्थन पर बोले संजय राउत, किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बल्कि हम योग्य उम्मीदवार के साथ। अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए हरियाणा के चरखी दादरी के युवाओं में जोश, 12 से 25 नवंबर तक भिवानी में होगी भर्ती। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लगाए जाएंगे 27,000 हर्बल पौधे। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, खेलों की ओर प्रोत्साहित करने की योजना। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।